नमस्कार दोस्तों, आरजे दिस साइड। आप मुझे देख रहे हैं इंग्लिश बाय आरजे सर यूट्यूब चैनल पर। तो हालांकि आज हम कोई टॉपिक पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं एक हल्की सी कुछ आपसे बात करना चाह रहा था। देखिए, हमारे जो एक होता है इंग्लिश स्पोकन स्पोकन वाली इंग्लिश होती है, और दूसरी साइड वही होती है जो ग्रामर, हमारी इंग्लिश की ग्रामर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब कई लोग क्या होते हैं कि इन दोनों चीज़ों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। स्पोकन इंग्लिश अलग होती है और जो ग्रामर इंग्लिश हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है वो अलग होती है। अलग क्यों होती है, इसकी वजह है, स्पोकन इंग्लिश के लिए हम यूज़ करते हैं अमेरिकन इंग्लिश को, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम ग्रामर यूज़ करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश को। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जो हमारी देश में, इंडिया में जो इंग्लिश चलती है वो चलती तो ब्रिटिश इंग्लिश ही है, लेकिन होता क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है, उसके कुछ वर्ड्स जो हैं थोड़े से अच्छे लगते हैं बोलने में। वो थोड़े से न्यू ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स उसके जो है फ्रेम किए गए हैं। जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश में हम, जो हमारी निक्कर होती है ना, निक्कर, हाफ पैंट, उसको ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोलते हैं हाफ पैंट। और वहीं अगर हम इसको अमेरिकन इंग्लिश में बोलें तो वही हो जाता है वो शॉर्ट्स। तो बोलने में कौन सा अच्छा लगता है? जो हाफ पैंट है वो थोड़ा सा ओल्ड ट्रेंड का हो जाता है, इसलिए हम क्या बोलना प्रीफर करते हैं? शॉर्ट्स बोलना प्रेफर करते हैं। और इसीलिए जो हमारी स्पोकन इंग्लिश है वो ट्रेंड अच्छा होने की वजह से, उसके जो वर्ड्स हैं वो न्यू ट्रेंड होने की वजह से हम कौन सा बोलते हैं? अमेरिकन इंग्लिश को बोलते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि जब हम बोलते हैं, अगर हम इंग्लिश में किसी से बात कर रहे हैं तो हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है कि हम सेंटेंस को सही तरीके से बोलें, बिल्कुल करेक्ट बोलें। हमारा जो टारगेट होता है वो यही होता है कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारा सामने वाला जो लिसनर है उस चीज़ को समझ पा रहा है या नहीं। हमारा टारगेट केवल हमारी बात उस इंसान तक पहुंचाना होता है। अगर हम गलत भी बोल रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इंटरव्यू तो हमारा हो नहीं रहा है, कोई एग्ज़ाम भी हमारा नहीं ले रहा है, तो इसलिए हम स्पोकन में गलत भी बोल देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर मैंने आपके सामने बोल भी दिया कि आई आर स्पीकिंग, हालांकि यहाँ पर आई आर तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि होना चाहिए आई एम, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा था वो तो आप समझ गए। समझे कि नहीं? बिल्कुल समझ गए। तो इसलिए अगर मैं स्पोकन में गलत चीजें यूज कर देता हूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम वहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ग्रामर को देखें तो वहां पर हमारे लिए छोटी छोटी सी चीजें मिस्टेक कर जाती हैं, एग्जाम में हम मिस्टेक कर जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी आपको, अगर आप कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो कभी भी उन टीचर्स को फॉलो आप, आई थिंक, आपको नहीं करना चाहिए जो स्पोकन सिखाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जो स्पोकन सिखाते हैं, क्योंकि आपको स्पोकन के अकॉर्डिंग अगर आप ग्रामर एग्जाम में यूज करके आए तो मे बी वो आपके वहां पर मार्क्स कट कर सकते हैं। तो इसलिए जो ब्रिटिश इंग्लिश सीख रहा है वो स्पोकन कर सकता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश से अगर आप स्पोकन सीख रहे हैं तो आप, जरूरी नहीं है कि आपको अच्छी ग्रामर आती हो सकता है कि जिसको अच्छी ग्रामर ना आती हो लेकिन वो बोलने में बिल्कुल फ्लुएंट बोलता हो सकता है कि जिसको बिल्कुल फ्लुएंट बोलना नहीं आती हो वो इंग्लिश ग्रामर में अच्छा हो। तो दोनों एक बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों को साथ में लेकर के मत चलिएगा। जैसे कि जो बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है उसको, जैसे एक सेंटेंस है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले को शायद ये बात नहीं पता हो कि वॉकिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर दूसरी साइड अगर हम जो ब्रिटिश इंग्लिश से अपनी ग्रामर सीख रहा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से देख रहा है, वो हो सकता है वॉकिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानता हो लेकिन उसकी इंग्लिश जो है फ्लुएंट ना हो। तो देखिए दोस्तों, दोनों चीजें जो है बिल्कुल अपने आप में अलग अलग हैं। दोनों चीजों को साथ में लेकर के मत चलिएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल स्पोकन वाले तरीके को, डायरेक्शन को फॉलो मत करिएगा। दोनों में थोड़े से वर्ड्स में भी डिफरेंस है। जैसे कि एक वर्ड होता है सेंटर, सेंटर तो एक स्पेलिंग होती है CENTER, ठीक है, वहीं दूसरी स्पेलिंग होती है CENTRE। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, एक ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और एक अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। तो इसी तरीके से जैसे कि गेट होता है तो गेट का थर्ड फॉर्म ब्रिटिश इंग्लिश में गोट होता है, और वहीं अगर हम इंग्लिश, जो हमारी अमेरिकन इंग्लिश है, उसमें गेट का थर्ड फॉर्म गोटन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कई बार हमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो आई होप आज के बाद आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप समझ गए होंगे कि हम क्यों अमेरिकन इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, और जो हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, जो इंग्लिश है, वो तो हम ब्रिटिश वाली ही चलाते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ इस वीडियो में था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने समझा कि आपसे ये बात करनी चाहिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।